आरएसएस और बीजेपी ने 2014 के बाद भारत देश की सत्ता में आने के बाद सत्ता का दुरुपयोग करके अपने प्लानिंग के तहत एक के बाद एक षड्यंत्र को अंजाम देने का काम शुरू कर दिया था, जिसमें महात्मा गांधी विचारधारा के खिलाफ प्रचार करवाकर लोकशाही संविधान खत्म करने का काम प्रमुख रूप से किया गया। लेकिन इतने से ही उनकी साजिश सफल होने वाली नहीं थी, क्योंकि महात्मा गांधी के बाद अभी संविधान की रक्षा करने जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, ऐसे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी अब तक अपनी मजबूती से कवच के समान सामने खड़े थे और बाबा साहेब सहित जिन्हें जब तक रास्ते से अगर हटाया नहीं गया तब तक आरएसएस बीजेपी का षड्यंत्र पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो सकता था। और ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होता है, भारत देश में हुक्मशाही लाकर वापस सामान्य गरीब जनता को गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी लोकशाही संविधान के बाद सीधे सीधे बाबा साहेब को ही टारगेट बना दिया, जिसका काम सौंपा गया देश के गृह मंत्री अमित शाह को। उसने देश के सबसे महत्वपूर्ण संसद में ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक कथन करके बाबा साहेब की विचारधारा खत्म करने के काम की शुरुआत कर दी। लेकिन महात्मा गांधी के अपमान को तो कुछ लोगों ने सहन कर लिया, पर बाबा साहेब का अपमान उनके अनुयायी कभी सहन नहीं कर सकता। इस बात को शायद अमित शाह ने नजरअंदाज किया था। जैसे ही शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया, वैसे ही उनके अनुयायी में गुस्से का वातावरण पैदा हो गया। रामदास आठवले को छोड़कर अनेक अनुयायी संगठन, राजनीतिक दलों ने अमित शाह का कड़ा विरोध किया, निषेध करना शुरू कर दिया। इनमें से स्वाभिमानी रिपब्लिकन पार्टी और यूथ रिपब्लिकन के अध्यक्ष सागर संसारे ने तो अमित शाह को सीधे सीधे चुनौती दे दी। सागर संसारे ने अमित शाह के बयान का कड़ा विरोध करते हुए महाराष्ट्र के अपने सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को, जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारियों को बाबा साहेब संबंधित बयान के विरोध में निवेदन देने की अपील करते हुए अमित शाह का जाहिर निषेध किया। अब देखना यह है कि सागर संसारी की अपील बाबा साहेब के अनुयायियों में कितनी हलचल पैदा करके आरएसएस और बीजेपी की साजिश को नाकाम करते हैं या नहीं। न्यूज इंडिया के लिए त्रिभुवन भारतीय की देश हित में विशेष रिपोर्ट। सर्वांना जय भीम, स्वाभिमानी जय भीम। काल भारत देशाच्या लोकसभेच्या संसदमध्ये या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह हा भाजपचा गृहमंत्री यांनी काल आपल्या अभिभाषणामध्ये आंबेडकर 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 हे तर फॅशन झालंय आणि बाबासाहेबांची एवढी भीती तुम्हाला भाडखावांनो। आंबेडकर नाव हे फॅशन आहे म्हणजे तुम्ही साल्यांनो कालही आंबेडकरला घाबरत होता आणि आजही तुम्ही आरएसएस वाले आंबेडकरला घाबरत आहात। आमचे रिपब्लिकन पक्षाचे पहिले अध्यक्ष एन शिवराज बोलले होते, जिवंत आंबेडकर पेक्षाही मृत्यू आंबेडकर हा डेंजर आहे। भाडखाव अमित शाह दलाल बाबासाहेबांबद्दल अपशब्द वापरतो, अपमानजनक बोलतो। तुझा जाहीर निषेध आम्ही स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष यूथ रिपब्लिकन करतो, जाहीर निषेध करतो। मी आमच्या बापाबद्दल अशा गोष्टी बोलशील हे आम्ही कदापि खपून घेणार नाही। हा आंबेडकर या देशाचा, या चळवळीचा, या समाजाचा श्वास की प्राण आहे। काय लावलं का तुम्ही? एकीकडे परभणीमध्ये संविधानाचा अवमान करता, एकीकडे आमच्या भीम सैनिकावर लाठ्या काठ्या चालवतात, त्याच्यावर केसेस घेतात। आणि काल आमचा नेता विजय वाकतोडे यांचं परभणीमध्ये निधन झालं, या वेदना झाल्या। तुम्ही आंबेडकरी समूहाला आणि आंबेडकरी कार्यकर्त्यांना काय साधं समजता का? मी स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष यूथ रिपब्लिकनच्या सर्व कार्यकर्त्यांना, महाराष्ट्रातील सर्वांना मी आवाहन करतो आणि सूचना आणि आदेश देतो। आपण ज्या ज्या जिल्ह्यात आहात, ज्या ज्या तालुक्यात आहात, आपले आंदोलन करा आणि जिल्हा अधिकारी, कमिशनर, पोलीस आयुक्त, एसपी, डीएसपी सर्वांना निवेदन द्या। आणि या भाडखावचा मी स्वाभिमानी रिपब्लिकन पक्ष यूथ रिपब्लिकनचा पक्ष अध्यक्ष सागर संसारे या अमित शाहचा जाहीर धिक्कार करतो। जय भीम।